आज की वीडियो में सबसे पहले देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, उसका देखेंगे उसके बेस पे जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो भी बेसिक क्वेश्चन है वो लेंगे, उसका लेंगे सेशन फार्मूला और उस पे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको लेंगे। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा, आप उसको सोल्व कर सकते हैं और कमेंट में आंसर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट है, क्या है, कोई भी दो पॉइंट, मान लीजिए दो पॉइंट है ये। ठीक है, अगर ए का मैं कोऑर्डिनेट ले लूं x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट ले लूं मैं x2, y2, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। किससे करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। किससे करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा, आपका ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो ए बी का लेंथ क्या आएगा हमारा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। मतलब ये सेकंड वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा x2 का, x का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। एकदम बेसिक फार्मूला है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। ठीक है, तो बच्चा अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है, अब इन तीनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। अगर ये पॉसिबल हो तो ये ट्रायंगल जो फॉर्म होगा वो कौन सा ट्रायंगल होगा, तो सिंपल सा पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है, तो मतलब कोई सा भी ले सकते हैं ट्रायंगल, बट जनरली हम ये लेते हैं। ठीक, और सर क्या कर सकते हैं, पॉइंट लेंगे ए बी सी। अब ए हमारा कौन होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये ए की जगह कर दीजिए 3,2, बी जगह कर दीजिए -2, -3, सी की जगह कर दीजिए 2,3। अब सिंपल सा क्या डिस्टेंस फार्मूला से इन सबका लेंथ निकालना है, तो बताइए क्या होगा, ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा, जल्दी बताना जरा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो क्या होगा -2 -3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो क्या होगा -3 -2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये रूट ओवर -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, क्या हो गया ये 25 प्लस 25, तो क्या आ गया ये √50। ठीक है, तो ये हमारा ए बी का लेंथ क्या आ गया, √50। ठीक है, √50। तो उसके बाद उसका क्या देखना है हमें, एसी का लेंथ। एसी का लेंथ देखते हैं, एसी का लेंथ बताओ क्या होगा, ए से सी जा रहे हैं, मतलब x2 कौन सा होगा, ये वाला, तो 2 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -2 का स्क्वायर, क्योंकि y2 माइनस y1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो गया, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्या आ गया √2 आ गया हमारा। तो एसी हमारा आ गया। अब हमें फाइंड करना है बीसी का, फाइंड करना है बीसी। बीसी का क्या होगा बताओ, बी से सी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, तो x2 कौन होगा, ये वाला, तो क्या होगा 2 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -3 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन हमारा, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 का स्क्वायर, तो क्या आ गया ये बताओ, इक्वल टू 2 + 2 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 + 3 6, 6 का कितना होगा 36, तो क्या आ गया ये √52। क्या गया ये √52। तो अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम पे डाल के देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, क्योंकि क्या यहाँ पे तीनों साइड अलग आ रहे हैं, तो क्या है ये एक स्केलिन ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा हमें ये भी देखना होगा, तो उसके लिए हमें इन दोनों का स्क्वायर का प्लस करना होगा, तो वो इसके बराबर आएगा। तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब पुट कर दीजिए, ए बी की वैल्यू क्या है हमारा √50 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी सी की वैल्यू कितनी है, सॉरी बी सी तो हाइपोटेनस है ना, तो बी सी आपको इधर रहेगा, बी सी आपका इधर रहेगा। ठीक है, ए सी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ए सी क्या है हमारा √2 का स्क्वायर इक्वल टू √52 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 50 + 2 इक्वल टू 52, तो आ गया हमारा। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट, ये एंगल का सिंबल, ठीक है, एंगल ये लगा के एंगल हो गया, ये ट्रायंगल सिंबल होता है, तो ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल कहाँ बन रहा है, ए पे बनेगा। ठीक है, ए पे क्या बनेगा, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिखाना क्या कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये एक स्क्वायर के सारे वर्टिसेस हैं, तो वर्टिसेस हैं, तो इसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा और हमें ये देखना होगा कि सारे साइड्स क्या है, सेम होने चाहिए। तो अब सबसे पहले क्या करो, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो, हो गया स्क्वायर। अब मान लो ये हो गया स्क्वायर, पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, मतलब ए बी सी डी इस टाइप से। तो ए की वैल्यू क्या है 1,7, बी क्या है बी क्या है 4,2, सी क्या है -1, डी क्या है -4,4। ठीक है बच्चों, अब बस हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ए बी का लेंथ निकालो, बी सी का लेंथ निकालो, सी डी का लेंथ निकालो, ए डी का लेंथ निकालो। तो मैं निकालना सिखा दिया, बस मैं आपको बस ये और ये मैं दिखा दूं करके, फिर बाकी आप खुद से करना। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है हमें, इसमें सारे साइड्स की लेंथ निकाल लेनी है, सारे साइड्स की लेंथ निकाल लेनी है। बताओ क्या की लेंथ हो जाएगी, बताना जरा। ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से, √4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर, क्या आ गया √3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √9 -25 नहीं प्लस 25, माइनस का स्क्वायर क्या 25, क्या आ गया √34। वैसे ही हमें क्या निकालना है, बीसी का निकालना है। बताओ क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये √5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 25 प्लस 3 9, तो क्या हो गया ये √34। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या है √34, यहाँ भी कितना है √34। वैसे ही बाकी दोनों में देखते हैं जल्दी। अब बताओ सी डी का क्या होगा, सी से डी जा रहे हैं ना, सी से डी जा रहे हैं, तो क्या होगा y2 - x2 - x1 का स्क्वायर, क्या होगा x2 कौन है -4 -1 का स्क्वायर प्लस y2 कौन है हमारा 4 -1 का स्क्वायर, क्या होगा बताओ 4 -4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा ये, क्या होगा ये, क्या हो जाएगा इक्वल टू √4 -4 + 1 क्या होता है 3 -3 का स्क्वायर 9
प्लस 4 प्लस 1 क्या 5, 5 का स्क्वायर 25, क्या आ गया रूट ओवर 34। वैसे ही हमारा ये भी आ जाएगा ए डी। अब डी लिखा था इसको, डी से ये जा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा हमारा बताओ। अब x2 कौन हो जाएगा हमारा 1, तो 1 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये रूट ओवर 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया रूट ओवर 4 प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 क्या 9, क्या आ गया रूट ओवर 34। तो हमारा चारों से सेम हो गया, तो क्या लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, देयरफॉर दे आर वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर, दे आर वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल था बस। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये रेक्टेंगल के लिए आ सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आ सकते हैं, तो उसमें बस आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सारे साइड का डिस्टेंस निकाल लेना है और देखना है कि सेम आ रहा है नहीं आ रहा, सेम आएगा तो है, नहीं आएगा तो ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें रिलेशन निकालना है एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये बोल रहा है कि एक्स वाई क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। अगर दो पॉइंट मान लेते हैं, मान लेते हैं ए है, ये क्या है बी है, अब इसके बीच में मान लेते पॉइंट है एक्स और वाई है, ठीक है। तो अब हमें इस एक्स और वाई और इस पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है, रिलेशन। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, जब भी ये पूछेगा इक्वी डिस्टेंस तो हमें क्या लगाना है, फॉर इक्वी डिस्टेंस ऑलवेज यूज फॉर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स, फ्रॉम द पॉइंट्स, हमें हमेशा क्या यूज करना है, AC का स्क्वायर इक्वल, ठीक है। बस हम इस पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा। मतलब AC का डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यू निकालनी है और BC का निकालना है, दोनों को स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ इक्वल करो, इक्वेशन निकल जाएगा। तो AC के लिए क्या होगा बताओ, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, AC के लिए रूट ओवर AC का स्क्वायर करना है ना, तो AC को हम अंदर लिखते हैं। AC का वैल्यू क्या होगा हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ऐसे BC के लिए करेंगे। BC के लिए क्या बनेगा बताओ, BC तो क्या होगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगा ना हमारा। अब बताओ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर क्या आएगा हमारा रूट ओवर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। रूट रूट कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ, कोई कैंसिल। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे x माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, खोल दो इसको, x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ये हमारा क्या हो गया, मैंने इसको क्या करा, इस पूरे इक्वेशन को खोल दिया, तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमारे इक्वेशन का बनना बताओ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। अब दोनों तरफ जो सेम दिख रहा है उसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस कट जाएगा आराम से, ये भी कट जाएगा। अब और क्या दिख रहा है, और कुछ दिख नहीं रहा है, तो हमारा यहाँ क्या बन गया इक्वेशन। अब ये एक्स वाले को उठा, इधर वाले एक्स और वाई को उठा के उस तरफ ले जाइए और इसको उठा के इस तरफ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा ये 50 माइनस 34 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14x प्लस 2y माइनस 6x माइनस 10y। तो बताओ क्या बन जाएगा हमारा ये 14x माइनस 6x क्या हो जाएगा 8x, अब माइनस 10y प्लस 2y क्या आएगा माइनस 8y, इस तरफ क्या आ गया हमारा 16। तो अब इन सब में क्या 8 कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा बाहर निकालेंगे 16 इक्वल टू 8, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x माइनस 5। अब इस 8 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, चला जाएगा, तो क्या होगा 16/8 इक्वल टू x माइनस 5, कैंसिल करो क्या आ गया 2, तो x माइनस 5 इक्वल टू 2। तो हमारा क्या बन गया इक्वेशन, जो हमें चाहिए था, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या बन गया x माइनस 2 x माइनस 5 इक्वल टू 2, ठीक है। सिंपल सा इक्वेशन था, ठीक है। लगाए थे वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला था हमारा वहाँ पे, अगर दो पॉइंट लेते हैं, a है यहाँ पे, b है, बीच में क्या है c है। अब c क्या है हमारा y एक्सिस पे है, तो यहाँ पे पॉइंट y होगा, x एक्सिस की बात नहीं कर रहा, तो क्या होगा यहाँ पे 0। अगर यहाँ पे बोलता पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो क्या करते हैं यहाँ पे x लेते हैं, y यहाँ पे क्या होता है 0। तो जिस एक्सिस की बात हो रही होगी वहाँ पे उस एक्सिस का नाम लेना है, और जिसकी बात नहीं हो रही है वहाँ पे ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। अब a पे क्या आ जाएगा 6,5, b पे क्या आ गया -4,3, बस उतार दीजिए फटाफट। क्या बताया था मैंने अभी, ac का स्क्वायर इक्वल टू bc का स्क्वायर, तो क्या था हमारा वैल्यू, ब्रैकेट में क्या था रूट ओवर 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 माइनस 0 का स्क्वायर 5 माइनस 5 का स्क्वायर, वो भी सही है, ठीक है, उसको दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होना। उसका BC बोल रहा है तो क्या होगा 0 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट में ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हम दोनों तरफ क्या है स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है दोनों तरफ, तो क्या होगा स्क्वायर स्क्वायर होता है तो क्या होता है ऑटोमेटिकली हट जाता है, तो क्या होगा ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, रूट रूट काट दो, तो क्या बचेगा अंदर में -6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस, तो प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, फटाफट निकाल दो जाएगा आंसर 36 हो गया इसका स्क्वायर, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या होगा प्लस y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। अब यहाँ भी y स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर कैंसिल कर दो फटाफट। अब क्या दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, तो क्या करना है हमको, इस y वाले उठा के हमको इस तरफ ले जाना है, बाकी उठा के इस तरफ ले आना है। क्या होगा 36 प्लस 25 माइनस 16 माइनस 9 इक्वल टू 10y
माइनस 6 5, ये दोनों प्लस में थे, इधर क्या हो गया माइनस हो गए, तो क्या हो गया जोड़ो इसको, 6 5 11 1 कैरी 3 5 1 6, 61 माइनस 25 इक्वल टू 4y, कितना आ गया ये 6 36, ठीक है 36 इक्वल टू 4y, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। तो इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन हमारा दे रखा है, तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 0,9, तो ये सिंपल सा आंसर था हमारा। तो बस हमें क्या ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे x एक्सिस पूछा होता तो हम यहाँ पे लेते हैं x और यहाँ पे क्या होता 0, ठीक है, और फिर इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं, हमारे आंसर आ जाएगा, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पॉइंट मान लो कोई सी पॉइंट है, क्या है ये x, y कोऑर्डिनेट इसका x1 y1 है, और इसका क्या है x2, y2, ठीक है। तो अब अगर ये मान लो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, सी पॉइंट जो है वो ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि डिवाइड कर रहा हो या रेशियो गिवन हो, तो हमें ये कांसेप्ट लगाना है। तो अब ये जो x कोऑर्डिनेट होगा ना वो किसके बराबर होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, इसको हमेशा याद रखना है आपको, ये x के लिए ये है, और y के लिए क्या होगा, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। बात समझ नहीं आई, बस आपको इस पे वैल्यू पुट करना है, आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन लेके आपको दिखा देते हैं, क्वेश्चन करके क्या हो सकता है। हमें सबसे पहले करना है रेशियो लेट कर लेंगे, लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, ठीक है। मतलब मान लो ये जो y6 होगा वो इस वाले लाइन सेगमेंट को k रेशियो 1 में डिवाइड करेगा, मतलब m1 की वैल्यू क्या होगी हमारी, m1 की वैल्यू क्या होगी k, m2 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। अब यहाँ पे x एक्सिस से पूछ सकता है, ठीक है, तो टेंशन लेना बस वैल्यू पुट करते जाना। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट, अब ये हमारा क्या है x1 है, ये हमारा क्या है ये हमारा क्या है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 0, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा पुट करो m1 की वैल्यू कितनी, m1 की वैल्यू k, m1 का x2 है, x2 की वैल्यू कितनी है, मतलब इसको वहां देखो लिखा है -1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी 1, m2 की वैल्यू 1 इनटू x1 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, बाई k प्लस 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, इस तरफ लाओ तो 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू -k प्लस 5 और k इक्वल टू 5, तुम्हारा k की वैल्यू क्या आ गया 5। वैसे हमें निकालना है क्या y की वैल्यू, y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा m1 y2, m1 क्या है k इनटू y2 क्या है हमारा -4 प्लस m2 y1, तो m2 क्या है हमारा 1 मल्टीप्लाई y1 क्या है हमारा -6 बाई k प्लस 1। अब ये बताओ k की वैल्यू हमारी आ चुकी है, k की वैल्यू हमारी आ चुकी है, क्या आई है 5, तो 5 मल्टीप्लाई -4 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा -6 बाई k, यहाँ पे क्या होगा 5 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये 5 4 20 -20 -6 बाई 6, क्या आ गया -26 बाई 6, कैंसिल करो तो क्या आएगा, ऊपर कितना आएगा 13, नीचे कितना आएगा 3, ठीक है। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आ गया बताओ 0, -13/3, तो हमारा ये क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, आप आराम सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर एक्स दिया होता तो यहाँ पे क्या 0 लेते हैं y को और x यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन बोला है मतलब मान लो अगर ये लाइन सेगमेंट है, एक a है और एक दूसरा क्या है b है। अब यहाँ पे पॉइंट मान लो p है, एक पॉइंट मान लो q है। अब बोला है p और q क्या है, अगर ये पॉइंट्स है क्या है ट्राइसेक्शन के, ट्राइसेक्शन मतलब क्या है, तो p जो है p डिवाइड्स मतलब ये सारे सब क्या है सेम, ये सारे डिस्टेंस क्या है सेम, AP PQ और BQ क्या है सेम है, तो p डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:2 और Q डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:1। कैसे, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको 1 ले ले, इसको 1 ले ले, इसको 1 ले ले, तो क्या 1 1 1 हो गया, इक्वल सब हो गया। अब AP का वैल्यू क्या है 1, और बाकी ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2, इसलिए 1:2। ये देखो AP बाई क्या हो जाएगा PB, तो AP की वैल्यू 1 है तो PB की वैल्यू कितनी है 2 है, इसलिए क्या यहाँ 1:2। वैसे इस केस में क्या हो जाएगा, अगर इसको लेते हैं तो क्या होगा AQ बाई BQ, AQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, BQ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो क्या है 2:1 आएगा, नहीं आएगा, यहाँ से रेशियो आ गया, यहाँ से रेशियो आ गया, बस नहीं है। जब भी ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन आएगा इसी कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारा रेशियो हमें मालूम हो गया, तो अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे सेक्शन वाला, तो लगा दो। हमें क्या फाइंड करना है, p और q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो p को अगर हम ले लें यहाँ पे x1, y1 ले लेते हैं, q को x2, y2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब निकालेंगे इसका आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन, पहले पॉइंट नाम ताकि अच्छे समझ आ जाए। a है, ये पॉइंट p है, ये क्या है x1, y1, a की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में 2, -2, b कितना है -7, 4। बस अब इसके लिए फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा फॉर्मूला बताओ, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 इक्वल टू m1 x2, तो m1 की वैल्यू कितनी होगी 1, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। अब बताओ m1 की वैल्यू क्या होगी 1, फटाफट वैल्यू पुट कर दो। x2 की वैल्यू कितनी होगी, x2 कौन सी होगी ये वाली, क्या होगी -7 प्लस m2 की वैल्यू कितनी होगी 2, x1 कौन होगी हमारा ये वाला 2। ये फॉर्मूला से जा रहे हैं, ये हम फॉर्मूला से जा रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे क्या x1 x1 जो फॉर्मूला था उसकी बात करते हैं, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। उसके बाद m1 प्लस m2, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो गया, फिर क्या होगा -7 + 4/3, क्या आएगा -3/3, क्या आ गया -1, तो x1 क्या आ गया हमारी -1। वैसे निकालेंगे क्या, सिमिलरली हम y1 निकालेंगे। y1 के फॉर्मूला क्या होता है, y1 इक्वल टू क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये y1 अलग है इसका है, और ये हमारा फॉर्मूला वाला y1 है, ठीक है ना। तो पहले बता दूँ आपको,
उसका बताओ जल्दी वैल्यू पुट कर दो। m1 क्या है 1, y2 क्या है हमारा बताओ, y2 कौन सा होगा ये वाला होगा 4 प्लस m2 क्या है हमारा 2, y1 क्या है हमारा ये वाला -2 बाई m प्लस m2 कितना हो गया 3, तो क्या आएगा हमारा 4 -4 बाई 3, तो कट गया ये क्या आएगा 0। तो हमारा इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा p के लिए, p हैज कोऑर्डिनेट बराबर -1, 0। तो p का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया -1, 0। अब हमें ऐसे निकालना है इसका q का निकालना है, ऐसे निकालना है q का। अब a है ये b है, यहाँ पे क्या है q है, अब ये 2 है ये 1 है, मतलब 2 1 में पार्ट है। अब हमारा एक का कोऑर्डिनेट क्या हमारा 2 का -2, q का हमें नहीं पता, इसका ले लेते हैं x2 y2 ले लिया हमने, या फिर आप इसको कुछ और ले लो x y ले लो, अभी सही रहेगा x y ले लो। b की वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पे, b की वैल्यू हमारी क्या होगा यहाँ पे -7,4, वैल्यू पुट करो फटाफट, क्या होगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 क्या हमारा 2, x2 कितना है -7 प्लस m2 कितना 1, x1 कितना 2 बाई m1 प्लस m2 कितना हो गया 3, -14 प्लस 2 बाई 3 क्या आएगा हमारा -12/3, कितना आ गया -4। ठीक है, अब निकालो y का वैल्यू, y इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस, हमेशा पहले फॉर्मूला लिख के फिर अप्रोच करना है क्वेश्चन को, जल्दीबाजी में नहीं रहना है, जल्दीबाजी में रहोगे क्वेश्चन गलत होना ही होना है। m1 का क्या 2, y2 क्या हो गया हमारा 4, m2 क्या हो गया 1, y1 क्या हो गया -2/3, कितना आ गया 8 -2/3 क्या आ गया 6/3, काट करोगे तो कटेगा तो क्या होगा 2 आ गया। ठीक है ना, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा q हैज कोऑर्डिनेट इक्वल टू -4,2। आगे आंसर इस टाइप से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है हमें रेशियो फाइंड करना है, तो सिंपल फॉर्मूला वही लगाना है हमें। अब यहाँ बताओ पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन से विंडो करेंगे, ए पॉइंट बी पॉइंट बीच में कौन है सी पॉइंट। अब यहाँ पे देखा है डिवाइडेड बाय, तो मतलब ये वाला पॉइंट बना हुआ सी -1,6, एक वैल्यू क्या है -3,10, बस वैल्यूज पहले पुट कर लो, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, मजा आता है क्वेश्चन करने में। अब हमें क्या करना है m1 रेशियो m2 फाइंड करना है, ये क्या करना है आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है। तो निकालो उसको, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाओ x इक्वल टू, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा x, ये क्या है हमारा y है, तो x जब पे क्या पुट करेंगे माइनस, अभी आगे देखते हैं फॉर्मूला बना लेते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, बस वैल्यू पुट करो फटाफट। अब बताओ x की वैल्यू कितनी होगी हमारी -1 इक्वल टू अब बताओ ये x1 y1 x2 y2, तो m1 की वैल्यू हमें नहीं पता, x2 हमें पता है 6 प्लस m2 हमें नहीं पता, x1 पता है हमको -3 बाई m1 प्लस m2। तो अब इसको उठा के सब लाते हैं, क्या हो जाएगा ये -m1 -m2, क्योंकि -1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अभी इधर क्या हो जाएगा 6m1 -3m2। अब क्या करो इन सब उठा के सब ला देते हैं, तो क्या होगा 0 इक्वल टू 6m1 प्लस m1 -3m2 प्लस m2, ये दोनों माइनस में जाएगा प्लस होना हो जाएगा, तो कितना हो गया 0 इक्वल टू 7m1 -2m2, -3 प्लस m1 क्या हो जाएगा -2m2 m2 आ गया। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब बस ये हमारा एक और इक्वेशन बन जाएगा y की हेल्प से, तो y का फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, y की वैल्यू कितनी है हमारी 6 इक्वल टू m1, y2 क्या है हमारा -8 प्लस m2 का हमें नहीं पता, y1 क्या है हमारा 10 बाई m1 प्लस m2, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई तो ऐसे करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा इसको उठा के सब लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। अब क्या करो, अब ये इन सबको उठा के हम इससे कर लेते हैं, तो क्या होगा बताओ 0 इक्वल टू -8m1 -6m2 m1 -6m1 प्लस 10m2 -6m2, तो क्या हो गया ये -14m1 प्लस 4m2। ठीक है, यहाँ पे क्या 0। ठीक है, अब बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ। अब अगर हम क्या करें, अब ये हमारा हो गया। ठीक है, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ 2 कॉमन निकालिए तो क्या होगा अंदर में -7m1 प्लस 2m2 होगा, नहीं होगा। अभी 2 जाएगा क्या 0 हो जाएगा, तो क्या हो गया ये -7m1 प्लस 2m2 इक्वेशन 2 आप कर सकते हैं 7m1 इक्वल टू 2m2 लिख सकते हैं, मतलब इसको चलाएंगे क्या प्लस में हो जाएगा ना। तो अब क्या होगा m1/m2 इक्वल टू क्या आ गया हमारा बताओ, ये इधर चला जाएगा 7 इधर चला जाएगा 2/7 कैसे हुआ, तो 7m1 इक्वल टू 2m2। अब ये m2 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड, ये 7 जब मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड, इसलिए हमारा रेशियो क्या आएगा 2:7। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है हमारा, रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7, या फिर इधर भी करोगे तो ऐसे ही आएगा 7m1 इक्वल टू 2m2 माइनस में जाएगा प्लस हो गया, तो m1 रेशियो m2 क्या आएगा हमारा 2:7। तो ऐसे क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं ऐसे। अब बस कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेने हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको सोल्व करना है। ठीक है, जो मैंने समझाया है उसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल दिया हुआ है, उसका डायमीटर है, सर्कल है उसका डायमीटर है ये हमारा, ये क्या है, ये हमारा सेंटर हो रहा है इसमें। फाइंड द पॉइंट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज इतना। तो अब ये ए है, ये हमारा क्या है बी है। अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम क्या ले लेंगे x, y ले लेंगे। सेंटर हमको पता है कितना है 2, -3 बी की वैल्यू पता है 1, 4। तो हमें पता है कि ये जो सेंटर होता है वो इसको 1:1 में डिवाइड करता है, करता है ना। तो इसे पता हो गया हमको, तो अब सिंपल क्या करेंगे, अब हाँ यहाँ पे x की वैल्यू दिया हुआ है, हमें y की वैल्यू दी हुई है, तो अब ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, तो वहाँ से निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। वहाँ लगा के वहाँ से x1 y1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसका देखो इस वाले पॉइंट, अब सेकंड क्वेश्चन देखो उसका, इसमें क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करना है सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर A है ये B है, बीच में पॉइंट क्या है P है, तो अब बोला है क्या AP/AB
अगर इसको एक्सपेंड करें तो क्या होगा, AP बाई AB इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3/7, मतलब क्या है AB पूरा 7 है, AB कितना है 3 है, तो ये वाला पार्ट क्या रहा होगा 4 रहा होगा, तो रेशियो क्या होगा हमारा 3/4। ठीक है, रेशियो मिल गया, तो P मिल जाएगा हमारा, एक वैल्यू दे रखी है हमारा -2, अब B क्या दे रखी है 2, -4, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। क्या लगाना है, सेकंड फार्मूला, बस सिंपल। अब ये 4 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे 7 दिख रहा है, मतलब ये पूरा 7 है और ये वाला पार्ट 3 है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा 4 होगा, सिंपल। उसका देखो नेक्स्ट है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1, क्या होता है हाफ इंटू डायगोनल मल्टीप्लाई डायगोनल 2, डायगोनल 2। तो बस क्या करना, पहले एक रोम्बस बना लेना, ठीक है। उसका क्या करना, इस पॉइंट को A B C D करके यहाँ पॉइंट को दिखा लीजिएगा। उसका ये डायगोनल हो गया, इसका लेंथ निकालेंगे किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, और फिर ये वाला का लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, उसका हम देख सकते हैं जो वैल्यू आएगी उसको इसमें डाल देंगे, आंसर निकल जाएगा। ये क्या होता है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस, क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस। इसमें हमें यूज करना है डायगोनल निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर माने क्या होता है, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, अगर यहाँ पे A है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, मतलब ये एक ही लाइन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो क्या करना है हमको, ये फाइंड करना है कि AB का लेंथ और BC का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल आ गया तो हमारा क्या होगा, ये कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्सिस। तो इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराया अभी, पहले वहाँ पे देख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारा x, 0, ठीक है ना। अब उसका हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, तो हमारा क्या वैल्यू आ गया यहाँ देखो, अगर ये A है, ये B है, पॉइंट बीच में क्या हो गया हमारा P पॉइंट मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। अब एक वैल्यू क्या होगी 2, -5, और ये क्या हो जाएगा -2, 9। तो फॉर्मूला क्या लगाना है हमको, AP का स्क्वायर इक्वल टू BP का स्क्वायर, मैंने पीछे किया क्वेश्चन, ठीक है ना, वहाँ पे हमने लिया था y एक्सिस के लिए। तो ये क्वेश्चन ये हमें बहुत बार आ चुका है पहले भी, तो आपको इसको फोकस करना है। आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में भेज सकते हैं, ठीक है बच्चों।